नमस्कार। ये भारत है और यहाँ आतंकवादियों को भी जमानत मिल जाता है और आतंकवादियों को भी यहाँ साहब कहा जाता है। समझना ये था कि जिस घोटाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ जमानत दिया, जिस दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत ही रद्द कर दिया था, जमानत नहीं दिया, और उसी घोटाला में राव जेवेन्यू कोर्ट ने ये कहकर केस को पलट दिया कि इसमें कोई सबूत नहीं है, आधारहीन है। तो सवाल ये उठता है, समझना ये है कि राव जेवेन्यू कोर्ट बाबा साहेब के संविधान से चलता है, तो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का संविधान अलग है क्या? आखिर ऐसा क्यों? तो ये तो भारत है। अब अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं, जमानत तो पहले ही मिला था। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के बाद पूरी तरह से जमानत मिल गया था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन आज तो हद ही हो गया। अब अरविंद केजरीवाल को यह कहकर उस केस से बरी कर दिया गया, इस केस में कुछ सच्चाई नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और सवाल एजेंसी से ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कोर्ट के ऊपर कि आखिर संविधान एक ही है या अलग अलग है। राव जेवेन्यू कोर्ट के लिए अलग है, हाई कोर्ट के लिए अलग है, और हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट का भी मिलता जुलता ही फैसला, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग संविधान और राव जेवेन्यू के लिए अलग संविधान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है अरविंद केजरीवाल से और उनके चाहने वाले से कि आपको पूरा भरोसा कोर्ट के ऊपर तो है। अगर राव जेवेन्यू कोर्ट ने यह कहकर केस को खारिज कर दिया कि इसमें कोई सबूत नहीं है, तो आप ये तो मानते हैं कि कोर्ट निष्पक्ष है और कोर्ट ने आपको बरी कर दिया। यहां तक कंफर्म है, इसको लॉक कर दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस केस में फिर से अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दे, तो ये चिल्लाएंगे तो नहीं कि कोर्ट बिका हुआ है, सरकार अपने इच्छा अनुसार फैसला सुनवाती है। पहले तय कर लीजिए कोर्ट बिका हुआ है या नहीं बिका हुआ है। अमित शाह और मोदी, यही दो नेताओं का नाम लिया जाता है, तो ये दोनों मिलकर कोर्ट के फैसले दे रहे हैं, ये सही या गलत? दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अगर फिर से जमानत रद्द हो जाता है और जेल जाना पड़ता है, तो ये रोएंगे तो नहीं? और राव जेवेन्यू कोर्ट, ऐसे केस बहुत सारे देखने को मिले हैं कि निचली अदालत से जमानत मिल जाती है और हाई कोर्ट जाते जाते वो बंदा फंस जाता है। तो पहले ये तय कर लीजिए, संविधान और कोर्ट पे भरोसा है ना? अगर है तो इसे लॉक कर देते हैं और इसके बाद देखते हैं हाई कोर्ट का फैसला क्या आता है।